So the first method that is suggested for you, that is the informal outline or keyword system. So ideas that are organized in a logical pattern are easier to remember than isolated facts and examples that don't seem to relate to one another. अब कोई भी आपके आइडियाज़ जो हैं वो एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में होंगे, एक पैटर्न होगा उनका, तो वो बहुत ही आसान होगा आपको याद करने के लिए, इंस्टेड ऑफ के कोई भी आइसोलेटेड जो अभी आपके जो आपके लिखा हुआ आपका डाटा वो या उसकी एग्जांपल जो है वो अलहदा से लिखी हुई हैं, तो आप उसको जो है इतना इजीली आप उनको रिलेट नहीं कर सकोगे. सो दिस सिंपल 2 पार्ट सिस्टम में इम्प्रूव योर नोट टेकिंग. अब आपको ये जो सिस्टम है जिसमें कि 2 पार्ट है, अब ये आपकी जो नोट टेकिंग है उसके स्किल को इम्प्रूव करने में हेल्प कर सकता है और सिंपल है. ड्रॉ अ लाइन डाउन योर पेपर सो दैट यू हैव अ 2.5 इंच कॉलम ऑन द राइट एंड अ 6 इंच कॉलम ऑन द लेफ्ट. अब आपने एक पेज पर जो है आपने इस तरह से ड्रॉ करना है कि आपके 2.5 इंच का जो कॉलम है वो आपके राइट पे बने और 6 इंच कॉलम जो है वो आपके लेफ्ट पे बने. देन टेक नोट्स इन द 6 इंच कॉलम यूजिंग एन इनफॉर्मल आउटलाइन. आपने एक इनफॉर्मल आउटलाइन को फॉलो करते हुए 6 इंच कॉलम में आपने नोट्स टेकिंग करनी है. मेक मेन आइडिया स्टैंड आउट बाय इंडेंटिंग एंड नंबरिंग द डिटेल्स एंड एग्जाम्पल्स लिस्टेड अंडर दैम. फर्स्टली आपने जो भी आपके मेन आइडियाज़ हैं उनको आपने जो है आपने हाईलाइट करना है, आपने उनको नंबरिंग करनी है और उनकी डिटेल और एग्जाम्पल जो है उनको उनके नीचे लिखना है. Skip lines between main ideas so that you can fill in examples afterwards or add an example if the lecture returns to one of these ideas later on. अब जब आपने इस तरह से आपने हेडिंग देनी है, आपने जो भी आपका मेन आइडिया है, तो आपने उसके साथ आपने कुछ जो है थोड़ा सी जगह छोड़नी है ताकि अगर कोई एग्जांपल आपको अपने माइंड में आती है या लेटर ऑन जो लेक्चर है वही आपको उस आइडिया से रेलिवेंट कोई चीज़ आपको फर्दर एक्सप्लेन कर देता है, तो आप उसको उसमें पुट कर सकें ताकि आप उसको थोड़ा सा और डिटेल जो है वो कर सकें रेलिवेंट डाटा को. After the lecture, write keywords in the right margin that will help you recall information from your notes. अब इससे क्या होगा, जब लेक्चर ख़त्म हो जाएगा तो आप उसके राइट साइड पे आपने उसके जो कीवर्ड्स हैं वो आपने उसके मार्जिन लाइन में उसमें लिखने हैं ताकि आपको जो भी लेटर ऑन आपको जो भी आपने नोट्स लिए थे उसकी इन्फॉर्मेशन को, उसकी जो एक आउटलाइन है उसको याद करने में आपको हेल्प करे. हम यहाँ पे देखेंगे कि किस तरह से जो इसकी एग्जांपल है मेरे पास, आप इसको देख सकते हैं कि इसमें किस तरह से जो है हम अपने पेज को ड्रॉ करेंगे. ये देखिएगा 2.5 यहाँ पे आपने मार्जिन लाइन लगाई और यहाँ पर 6 इंच का हमारे पास जो है इसको आपकी नोट्स टेकिंग के लिए स्पेस है. आपने टॉपिक, आपने सबसे पहले इसका जो मेन टॉपिक आपका कोर्स का टॉपिक है वो लिखा. देन आपने यहाँ पर अपना जो भी डेट है आप वो लिख सकते हैं. यहाँ पर आपने मेन टॉपिक लिखा, फिर उसके साथ आपकी जो सब हेडिंग्स आ रही हैं उसको आपने इस तरह से यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप लिख दिया, जगह छोड़ दिया. अगर कुछ रेलिवेंट चीज़ें आएंगी आप यहाँ पे लिख सकते हैं. ठीक है, फर्दर ऑन. अब लेटर जब आपने इसको फाइनलाइज कर लिया तो फिर आपको पता होना चाहिए कि ये क्या था. आपने उसको रिकॉल करने के लिए आप अपने माइंड के लिए आपने इसको थोड़ा सा उसकी जो आउटलाइन है वो बना ली. डेफिनेशन है ये रीजंस है फॉर यूजिंग विजुअल, फिर डेफिनेशन है ये, और आपको पता होगा ये आपने क्या लिखा हो ताकि आपको लेटर ऑन जो आप इसको कर सकें. एक्टिविटीज़ हैं यहाँ पर, ये हैंड्स ऑन है, ये एक्टिविटीज़ हैं, तो ये फर्दर आपको याद रहे और आपको पता होगा आपने नोट्स में क्या किया हुआ था. Then the other method we have suggested is the Cornell method. अब ये जो Cornell method है आपको ये भी इसी आपके नोट्स टेकिंग का एक और तरीका जो है वो आपको उसमें सजेस्ट करेगा. So another method for taking notes is the Cornell method developed by Dr. Walter Pock of Cornell University. अब ये एक जो थे प्रोफेसर साहब थे जो कॉर्नेल यूनिवर्सिटी से, वाल्टर पॉक, उन्होंने ये जो Cornell method है वो इन्वेंट किया था. सो इट इज़ अ क्लासिक नोट टेकिंग सिस्टम दैट हैज़ वर्क फॉर मैनी स्टूडेंट्स. अब एक बहुत ही जो है क्लासिक जो है एक नोट टेकिंग सिस्टम है जो कि बहुत से स्टूडेंट्स के लिए जो है हेल्पफुल जो है वो उसमें प्रूव हुआ है. तो वन वर्जन ऑफ द सिस्टम इन्वॉल्व्स 5 स्टेप्स. अब एक जो भी आपका इसमें सिस्टम होगा उसको में जो 5 स्टेप्स हैं आप उसको फॉलो करेंगे. फर्स्टली रिकॉर्ड, देन रिड्यूस, देन रिसाइट, रिफ्लेक्ट एंड रिव्यू. Initially, you will begin by dividing a sheet of notebook paper into 3 sections as shown in figure. Then follow these steps for taking notes from a lecture. आपने क्या करना है, आपने एक जो है अपनी जो नोटबुक है आपकी, आपने उसको आपने इस तरह से डिवाइड करना है कि उसके आपने जो है सेक्शंस बना लेने हैं 3.
अब इसको इस तरह से देखें, फिर आपने जो है लेटर आपने उसके जो है देखेंगे कि हमने किस तरह से जो आपके जो स्टेप्स हैं हमारे यहाँ पर जो 5 स्टेप्स हैं हम उसको किस तरह से फॉलो करेंगे। लाइक ये आपने ड्रॉ कर लिया, ठीक है, मार्जिन कर लिया आपने क्वेश्चंस के लिए, और यहाँ पर आपने टेकिंग नोट्स के लिए बना लिया। और उसको अपने जो आपके जो थे इसमें हमने बताया आपको 5 उसके स्टेप्स हैं, उसके अकॉर्डिंग आपने जो इसके जो है सेक्शंस कर लेने हैं। देन फर्स्टली वी विल डू रिकॉर्ड, then record facts and ideas in the white column. After the lecture, fill in any gaps and neaten up your handwriting if necessary, so that you will be able to read your notes when you review them later. अब आपने क्या करना है, जो भी आपके फैक्ट्स हैं आपने उनको रिकॉर्ड कर लेना है, और जो भी आपके आइडियाज़ हैं आपने उनको वाइट कॉलम में लिख लेना है। अब जब लेक्चर ख़त्म होता है तो आपने इन गैप्स को जो है आपने नीट कर लेना है अपनी हैंड राइटिंग को, और अगर ज़रूरत हो तो आप क्या करेंगे, आप इसको लेटर ऑन जो आप इसको पढ़ सकेंगे अपने, व्हेन आप रिव्यू करना चाहेंगे तब आपको पता होगा कि आपने इसमें क्या क्या लिखा हुआ था। देन रिड्यूस और कंटेंट्स, रिड्यूस करना मतलब उसको कम कर देना। द फैक्ट्स एंड आइडियाज यू रिकॉर्डेड इन द राइट कॉलम इनटू क्वेश्चंस, कीवर्ड और ब्रीफ डेफिनेशंस ऑफ टर्म दैट यू कैन लिस्ट इन द लेफ्ट कॉलम। अब आपने इनको कम कर देना है उन फैक्ट्स और आइडियाज़ को जो आपने रिकॉर्ड किए थे राइट कॉलम में, इन टू क्वेश्चंस, आपने इनको क्वेश्चंस बना लेने हैं कीवर्ड की तरह से, और ब्रीफ डेफिनेशन इसकी टर्म की जो है, ताकि आप इनको जो है इसमें लेफ्ट कॉलम में इसको लिख सको। देन कीप दीज नोटेशंस ब्रीफ एंड टू द पॉइंट। अब इनको आपने बहुत ही मुख्तसर रखना है और टू दी पॉइंट रखना है, आपने उसमें डिटेल नहीं उसमें करनी शामिल। देयर पर्पस इज़ टू हेल्प यू रिकॉल द मोर एक्सपेंडेड आइडियाज यू लिस्टेड इन द राइट कॉलम। इससे क्या होगा कि आपको जो भी अपने राइट कॉलम में जो एक्सपेंडेड आपने जो आइडियाज़ किए उसमें लिस्ट किए थे उसको आपको रिकॉल करने में, आपके आइडियाज़ को और जो है उसको डिटेल करने में आपको हेल्प आउट करेगा। Then thirdly, recite from the information listed in the left or recall column of your notes. अब आपने क्या करना है, आपने इन्फॉर्मेशन जो गिवन थी उनको आपने पढ़ना है जो आपके लेफ़्ट में दी गई हैं, ताकि आपके जो भी अब आपको सब रिकॉल हो जाए जो आपके कॉलम थे उसके नोट्स में उसमें से। फर्स्ट कवर अप द राइट कॉलम एंड रिसाइड फ्रॉम द कीवर्ड्स और क्वेश्चंस यू लिस्टेड इन द लेफ्ट कॉलम। पहले आपने क्या करना है, आपने पढ़ना है उन कीवर्ड्स को या उन क्वेश्चन को जो आपने लेफ्ट कॉलम में जो है आपने जो थे वो उसमें लिखे थे। राइट कॉलम को आपने क्या करना है, कवर अप कर देना है, और रिसाइड करना है आपने किधर से, लेफ्ट कॉलम से। एज यू रिसाइड ईच कीवर्ड और क्वेश्चन ट्राई टू रिकॉल एंड रिसाइड इन योर ओन वर्ड्स। अब आपने उसको तो आपने कवर कर दिया हुआ ना आपने राइट कॉलम को, तो आपने उसके जो आप जब कीवर्ड्स आप बोल रहे हैं या क्वेश्चन आप उससे रेलिवेंट जो बोल रहे हैं, तो उस टाइम पे आपने उस डाटा को याद करने की कोशिश करनी है अपने वर्ड्स में। जो भी आपका फैक्ट था जो या जो भी आइडिया था, जो भी आपने इसको जो कि आप रिड्यूस हो चुका है उसको आपने पूरे को रिकॉल करने की कोशिश करनी है, ताकि आपको जितना भी आपको एक उस कीवर्ड से पता चल सके कि आपको जो आपने उस टाइम पे सुना था, आपने उस टाइम पे लर्न किया था वो क्या था। टू चेक योर सेल्फ अनकवर द वाइट कॉलम एंड रीड योर नोट्स। जब आपने रिकॉल कर लिया तो उसके बाद आपने जो आपने पहले कवर किया था आपने राइट कॉलम उसको आपने अनकवर करना है, और फिर आपने चेक करना है कि क्या आपने जो उस टाइम पे रिकॉल किया क्या वो सही था या गलत था। रिसाइटिंग फ्रॉम योर नोट्स मेक्स यू यूज़ ऑफ बोथ योर विजुअल एंड ऑडिटरी सेंस। अब आप जब रिसाइट कर रहे होते हैं अपने नोट से तो आप दोनों काम कर रहे होते हैं, विजुअली भी और ऑडिटरी सेंस, दोनों चीज़ें जो आपकी यूज़ हो रही होती हैं। Then number 4 is reflect on what you have learned from the lecture by applying the fact and ideas to real लाइफ सिचुएशंस। अब आपने क्या करना है, आपने जो भी लर्न किया है लेक्चर से आपने उसको अप्लाई करना है उन फैक्ट्स और आइडियाज़ को अपनी रियल लाइफ सिचुएशंस में। डिटर्मिन व्हाई द फैक्ट्स आर सिग्निफिकेंट, हाउ यू कैन यूज़ देम एंड हाउ दे एक्सपेंड और मॉडिफाई योर प्रायर नॉलेज। अब आपने उसको समझने की कोशिश करनी है कि ये जो भी फैक्ट्स गिवन हैं वो कितने इंपॉर्टेंट हैं और आप उनको किस तरह से यूज़ कर सकते हैं और किस तरह से फर्दर आप उसको जो है वो एक्सपेंड कर सकते हो और अपने जो प्रीवियस नॉलेज है आपको उसको साथ में उसमें शामिल करते हुए। थिंक क्रिटिकली एंड क्रिएटिवली अबाउट वेज यू कैन यूज़ द इन्फॉर्मेशन। अब उसको आपने क्रिटिकली सोचना है, थोड़ा सा उसमें क्रिएटिविटी लाएं अपने अंदर, आप उसको देखें कब उन इन्फॉर्मेशन को किस तरह से आप उसको फर्दर यूज़ कर सकते हैं।
Finally, summarize your notes in the space at the bottom of your paper. You can summarize what you have written on each page of notes, or you can summarize the whole lecture at the end of last page. अब आप इसको या तो आप इसको फाइनली समराइज कर सकते हैं नोट्स को, उस जो आखिर में जो आपके पेज की जो है वो अपने थर्ड जो सेक्शन बनाया था उसमें,